हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह जो सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी का रीजनिंग का सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा यानी टॉप 25 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि रीजनिंग का होगा। और इस लेवल से यहाँ पे ये प्रश्न लिया गया है ना कि जो वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार करता है यानी जो 2022-23 यानी जो लेटेस्ट टॉपिक होगा ना वही यानी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हो तो ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस के रूप में परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन होता है तो यह प्रैक्टिस लगाना आप सभी को अति आवश्यक होगा। और जो न्यू हो मैं बता दूं उन्हें कि यह क्लास हमारे अपने परिवार के माध्यम से आप सभी को दोनों टाइम प्रोवाइड करा जाता है, सुबह भी शाम भी, ताकि आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करो, अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ पहला प्रश्न और अंत में सभी विद्यार्थी कमेंट में बताना कि कितना आप लोग सही किए हो। समझ रहे हो? चलो कराए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो आप सभी को यहाँ पे बताना होगा और सोचना समझना होगा कि इस वाट के जगह जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, कैसे आएगा, ये आप लोग को सोचना होगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि यह जो सीरीज है किस प्रकार का है। तो देखो यह जो सीरीज है ना वह नंबर सीरीज है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। और जब धीरे धीरे बढ़ते हुए सीरीज आगे बढ़े ना तो हमें क्या लॉजिक लगाना होगा। तो देखो अगर मैं सबसे पहले इस तरह से सोचता हूँ, देखो किस तरह से कि 3 से 6 गया तो प्लस का 3 किया, फिर देखो 6 से 12 गया प्लस का 6 किया, प्लस का कितना किया भाई, तो प्लस का 6 किया, फिर देखो 12 से 15 किया तो क्या किया भाई, तो 12 प्लस का 3 15, और 15 से जब फिर 30 पे गया तो प्लस का 15 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो हमें देखो कोई भी लॉजिक यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये किस सीरीज में बढ़ रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, नहीं ना चल रहा है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना होगा, हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना होगा, क्योंकि आज के लेवल में यानी वर्तमान समय में जितना भी प्रश्न आपका एग्जामिनर तैयार करता है ना इसमें भरपूर मात्रा में लॉजिक लगा के रखता है, यानी कैलकुलेशन कम समझना लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा है। सिंपल तरीका से आप सभी को नहीं सोचना होगा, सभी प्रश्न में स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, यानी स्मार्ट तरीका से सोचना होगा। जैसे कि देखो अगर मैं 3 से 6 पे जाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 3 मैं कर सकता हूँ, ठीक है, 3 प्लस का 3 6। अगर मैं 6 से 12 पे जाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हम प्लस का 6 कर सकते हैं, लेकिन किए तो वो तरीका गलत हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 से भी गुना 2 से भी 12 ला सकता हूँ, यानी 6 गुना का 2 करूँगा तो 6 दुना का 12 आ रहा है। अब देखो जब हम 12 से 15 लाने की कोशिश करेंगे तो प्लस का 3 कर सकते हैं, यानी 12 प्लस का 3 15 आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो 15 से जब हम 30 लाने की कोशिश करेंगे तो गुना का 2, 15 गुना का 2 30 आ रहा है। अब जब 30 से हम कहाँ जाएंगे भाई 33 पे, तो क्या करेंगे प्लस का 3 करेंगे, 30 प्लस का 3 33, बिल्कुल राइट। अब जब हम आगे की बात करेंगे ना कि अगले भाग जो क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सीरीज पहले देखो क्या चीज़ का चल रहा है, +3 गुना 3 +3 गुना 2 +3 गुना 2 +3 गुना 2, फिर यहाँ पे देखो +3 है तो इस बार कितना होना चाहिए भाई, गुना का 2 होना चाहिए। अब जब हम 33 में गुना का 2 करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 33 में गुना का 2 करेंगे तो 6 और 6 यानी 66, कितना आया, तो 66 आया, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो समझ पाए हो इसमें क्या सीरीज चला, तो +3 गुना 2 +3 गुना 2 के सीरीज में चला। हमारा राइट आंसर जो आ गया ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। इस बार आप सभी को संबंध बताना है, और वो भी संबंध जो बताना है ना यहाँ पे किसका बताना है भाई, तो संख्या का, कि जिस प्रकार 11 से 136 हुआ ना उसी प्रकार 18 से जो यहाँ पे होगा वह क्या होगा, आप लोग को सोचना है, समझना है और राइट आंसर बताना है। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह से सोच सकते हो, समझ सकते हो कि 17 से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 136 पे, यानी 17 से 136 होगा तो हम किस तरीक़ा से सोच सकते हैं,
तो देखो अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 17 से 136 जा रहा है ना, यानी 17 में अगर हम गुना 8 करते हैं तो कितना होता है 17 8 36 से, यानी 136 आ रहा है। देखो अगर हम उसी तरह से 18 से जब अगले पद गुना करेंगे तो 18 में गुना काट करेंगे तो 18 8 44 यानी 144, यानी कितना आना चाहिए तो 144, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में 144 नहीं है, तो ये तरीका हमें गलत होगा। हमें थोड़ा सा अलग तरीका से सोचना होगा कि 17 से अगर हम 136 लाएं तो लाएं कैसे। तो देखो अगर मैं इस तरह से सोच सकता हूँ कि इस 17 को कैसे लिखा जाता है, तो 1 और 7, और 1 और 7 जो संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे, तो 1 + 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हुआ। और इस 8 में फिर हम 136 लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, तो 17 संख्या है, 17 है ना, यानी हम क्या करेंगे तो इस 8 में हम फिर क्या करेंगे 17 को हम गुना कर देंगे, तो कितना होगा भाई, तो 17 8 36 से 136, यहाँ पे देखो 136 आया। तो बोलोगे कैसे हुआ, तो इस तरह से हुआ कि यहाँ पे 17 को 1 + का 7 किए तो कितना आ गया 8 आ गया, और इस 8 में फिर गुना किए तो इस 17 को हम गुना कर दिए तो कितना आया भाई, तो 136 आया, जो कि यहाँ पे देखो है बिल्कुल है। अब वह यही तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, तो 18, और 18 के दोनों संख्या को पहले हम जोड़ेंगे, 1 + का 8, तो 1 + का 8 कितना होगा भाई 9 होगा, और 9 में फिर हम क्या करेंगे तो इस 18 को हम गुना कर देंगे, तो 18 गुने का 9 कितना होगा, तो 18 44 से 18 नमा 62 यानी 162 यानी 162। 162 बोले तो ऑप्शन में क्या है भाई, तो ऑप्शन 4 में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर में कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट की जगह जो होगा ना, आप लोग यहाँ पे क्या भरोगे। तो जब भी मिसिंग नंबर का प्रश्न आ जाए ना, कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 26 हुआ, जिस प्रकार यहाँ पे 42 हुआ, तो उसी प्रकार भी यहाँ पे होना चाहिए ना। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे 26 हुआ तो हुआ कैसे, यानी 26 जो हुआ वह कैसे हुआ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि 3 4 2 5 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 26 आ जाए। तो देखो हम इस तरह से सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि देखो यहाँ अगर हम बात करें ना कि इस 5 को और इस 4 को, यानी 5 के सामने वाले कौन है भाई 4, यानी 5 और 4 को मैं आपस में गुना करता हूँ। तो देखो इस 5 को और इस 4 को मैं गुना करता हूँ, तो 5 गुने का 4 कितना होगा भाई, तो 20 होगा, 20 होगा। अब हम फिर क्या करते हैं कि इस 2 को और इस 3 को, यानी सामने आमने सामने वाले के इस 2 और 3 को हम आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्या आता है, तो 2 गुने का 3, 3 दूना का 6, यानी 20 और 6 आया। यानी क्या करेंगे उसके बाद, तो देखो पहले दोनों को जोड़े 5 और 4 को गुना किए तो 20 आया, और फिर 3 और 2 को गुना किए 6 आया। अब जब 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 और 6 26, यानी यहाँ पे कितना देखो है, तो यहाँ पे 26 यानी 26 यहाँ पे है। बोलोगे है, बिल्कुल है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे कौन है भाई, तो 4 है, यहाँ पे 3 है। जब हम 4 गुने का 3 करेंगे तो 4 तिया का 12 आया ना। अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, तो इस 5 को और इस 6 को गुना करेंगे तो 6 और 5 कितना होगा, 6 5 का 30। अब देखो जब हम जोड़ेंगे तो 30 और 12 कितना होगा 42, और यहाँ पे 42 है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब वही हम और यहाँ पे वही लॉजिक, इन दोनों में जो लॉजिक अप्लाई हुआ तो वही इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें राइट आंसर आएगा। यानी 6 को और 7 को आपस में क्या करेंगे भाई, तो आपस में गुना करेंगे, तो 6 7 कितना होगा 42 यानी 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस 4 को और इस 5 को गुना करेंगे, तो 4 गुने का 5 कितना होगा, 4 5 का 20। अब क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो 42 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और 2 6 यानी 62,
यानी इस वाट के जगह कितना आया भाई, तो 62 आया। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 हो गया ऑप्शन और ये 3 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 में हमें कितना दिखा भाई, तो 62, जो आपका क्या है, तो राइट आंसर है। समझ रहे हो ना इसमें कैसे लॉजिक ये लगाया, तो आमने सामने वाले को गुना किया और दोनों को जोड़ दिया, बीच वाला आ गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना इसीलिए अति आवश्यक है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यदि TRAIN को इतना और बस को इतना, तो इतना को कैसे लिखोगे। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पे ना आप लोग को इस तरह से समझना होगा, क्या है भाई, TRAIN, यहाँ पे क्या है, T है, R है, A है, I है, N है। अब इतना को कितना लिख रहा है कोड में, तो 2 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, और फिर 9 और 5। अब इतना को इतना लिख रहा है तो किस तरीक़ा से लिख रहा है ये हमें पता करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो T का 20 होता है, R का 18 होता है, और फिर बात करें A का कितना होता है, 1 होता है, I का 9 होता है, और N का कितना होता है भाई, तो 14 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, हमें समझना होगा किस तरीक़ा से, तो इस तरीक़ा से कि देखो 20 है, 18 है, 1 है, 9 है, 4 है, तो इतना से ये कैसे बनाया। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से समझ सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगा सकता हूँ कि जैसे देखो 20 है, अब 20 के दोनों संख्या को जोड़ दिया, यानी 2 प्लस का 0 करेगा तो कितना होगा भाई, 2, और यहाँ पे देखो क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 18 का दोनों संख्या 1 और 8 है, और 1 और 8 को जोड़ दिया। अब 1 और 8 को जोड़ेगा तो कितना होगा, 9, देखो यहाँ पे 9 लिखा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखा, फिर यहाँ पे 9 है तो 9 ही लिखा। अब देखो यहाँ पे N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, और 14 को क्या किया, तो दोनों संख्या को जोड़ा, तो 14 के जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो देखो 5 यहाँ पे है। यानी क्या किया ना कि सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, और जो जिसमें 2 संख्या आ रहा था तो दोनों को जोड़ के 1 संख्या बना दिया, और यहाँ पे इसका कोड वर्ड तैयार कर दिया। अब वही लॉजिक देखो इसमें भी होना चाहिए। जैसे देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, U का कितना होता है भाई 21, और S का कितना होता है, तो S का होता है कितना, तो S का होता है 19 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, तो 2 का 2 लिखा बिल्कुल। फिर देखो U का 21 होता है तो 21 का 21 नहीं लिखा, 21 के दोनों अंकों को जोड़ा, जैसे 2 और 1 3, यानी यहाँ पे 3 लिखा, और S का 19, यानी 19 के दोनों अंकों को जोड़ा तो 9 और 1 10 है, और यहाँ पे 10 है। बोलोगे जी सर है, यानी यहाँ भी वही लॉजिक लगाया, तो इसमें भी हम वही लॉजिक लगा के राइट आंसर करेंगे ना प्राप्त। तो देखो क्या है भाई, तो C है, A है, R है। अब क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे कि देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। अब देखो यहाँ पे C का कोड वर्ड कितना होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे R का 18 है, यानी जब हम 18 के दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 होगा, और यहाँ पे 9 होगा। यानी 319 कौन सा ऑप्शन में भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर C में है 319, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से बताना होगा कि आखिर इसमें का रहा है क्या। देखो कह रहा है ना, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, और वही ऑप्शन का पता करना है। जैसे कि देखो क्या है भाई, जुलाई, जून, फरवरी और दिसंबर। अब बताओ इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो देखो अगर मैं बात करूँ ना तो जुलाई, ये 31 दिन का मंथ होता है,
जून की बात करें ये 31 दिन का मंथ होता है, दिसंबर की बात करें 31 दिन का मंथ होता है, लेकिन जब हम फरवरी की बात करें ना तो या तो 28 का होता है या तो 29 को होता है। यानी सबसे अलग कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर 3 दिखा, यानी फरवरी दिखा। तो सबसे अलग कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है ना कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यानी बताना होगा ना कि इस भाट के जगह जो होगा आप लोग यहाँ पे क्या भरोगे, कैसे भरोगे, ये आप सभी को पता करना है। तो देखो कैसे सोचोगे, तो सबसे पहले देखो यह जो सीरीज है ना, यह सीरीज किस प्रकार का है, तो यह जो सीरीज है वह नंबर सीरीज है, यानी क्या है, नंबर सीरीज। अब हमें यहाँ पे क्या सोचना होगा, तो देखो हमें ये सोचना होगा कि 4 से 5, 5 से 9 से 14, फिर 23, फिर 37, तो अगला भाग क्या होगा ये आप सभी को बताना होगा। तो देखो अगर मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, किस तरह से सोच सकता हूँ कि यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ता हूँ, समझना 4 और 5 को जोड़ता हूँ तो देखो हमें 9 प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं फिर इस 5 और 9 को जोड़ता हूँ तो 9 और 5 14, देखो 14 प्राप्त हो रहा है। फिर देखो इस 14 प्लस का 9 जोड़ता हूँ तो 14 प्लस का 9 कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 23, देखो यहाँ पे 23 हो रहा है ना। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 प्लस का 23 करेंगे, तो 14 प्लस का 23 करेंगे, देखो 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इस 23 प्लस का 37 को जोड़ेंगे, तो 7 3 10 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो समझ पाए हो इसमें क्या लॉजिक लगाया। तो क्या किया ना कि पहले 2 संख्या को जोड़ा, तीसरा आ गया, फिर 2 संख्या को जोड़ा, तीसरा आ गया, फिर 2 संख्या को जोड़ा, तीसरा, फिर 2 संख्या जोड़ा, तीसरा। अब इसी तरह चला तो हमारा राइट आंसर 60 यानी 60 आया, बोले तो ऑप्शन नंबर बी आया, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का प्रश्न जो है ना वह क्या कर रहा है आप सभी से, कारण निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे लैपटॉप है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाओगे, तो कौन सा ऑप्शन चयन करोगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ, समझना इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या किया, मैं एक गोला बनाया। अब देखो लैपटॉप जितने भी प्रकार का होता है ना सभी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, यानी क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होगा। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी जितने प्रकार का होता है ना सभी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न जो है ना आप सभी से कहना क्या चाहता है और किस प्रकार से। देखो कह रहा है ना कि प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज ज्ञात करें, यानी बताना है कि यह जो प्रश्न संयोजन दिया गया है ना यहाँ पे आप सभी को आकृति ज्ञात करना है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज हमें गिनना होगा इस आकृति में क्या होगा। तो देखो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कई क्लासों में कि जो वर्ग होता है ना, अगर वर्ग के अंदर आप सभी को त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले ना, जिस प्रकार से भी वर्ग के अंदर हो, जिस प्रकार से जितना भी त्रिभुज हो वर्ग के अंदर, अब अगर आप सभी को काउंट करने के लिए त्रिभुज बोले तो सिंपल आप लोग क्या करना, छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करना, छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो। देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4, यानी इसमें कितना छोटा छोटा त्रिभुज है भाई, 4। अगर छोटे छोटे जितना होगा ना उसमें 2 से गुना कर देना है। तो देखो इसमें छोटे छोटे कितना त्रिभुज है, 4। अब इस 4 में मैं क्या किया, 2 से गुना कर दिया, यानी इस वर्ग के अंदर जो होगा ना, इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, 8 है, यानी इसके अंदर कितना हो गया, 8 त्रिभुज हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे 8 लिख दिया।
और कहीं त्रिभुज दिख रहा है तो बोलोगे जी सर अभी तो दिख रहा है। कहाँ पे भाई? तो देखो एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, यानी यहाँ पे 8 त्रिभुज था और 2 त्रिभुज और मिल गया, 2 त्रिभुज और मिल गया। और कहीं दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर और भी दिख रहा है। कहाँ पे? तो देखो एक त्रिभुज ये दिखा और एक त्रिभुज ये दिखा। और कहीं दिख रहा है? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा, यानी 2 त्रिभुज और मिला था। यानी कितना हो गया भाई? तो यहाँ पे 8 2 10 और 2 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या बोले ना कितना होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 होगा, यानी 12 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा भाई? तो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी से यहाँ पे कहना चाहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है तो बताना होगा इस प्रकार से कि पायरिया का संबंध जिस प्रकार दांत से है ना, तो ट्रैकोमा का यहाँ पे संबंध किससे होगा? देखो यहाँ पे शब्दों का हमें संबंध बताना है इस तरीक़ा से कि समझना होगा कि पायरिया और दांत में क्या रिलेशन है। तो देखो पायरिया जो है ना एक बीमारी है। अब पायरिया जो होता है वह बीमारी किस में होता है भाई? तो दांत में। अब इसी प्रकार से सोचना होगा कि ट्राइकोमा भी क्या है? तो एक प्रकार का बीमारी है, और यह जो बीमारी होता है यह किस में होता है भाई? तो यह जो होता है ना आँख में होता है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आँख। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई? तो 10 नंबर का प्रश्न देखो। 10 नंबर का प्रश्न में आप लोग को समझना होगा कि निम्नलिखित कर रहा है ना कि कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। यानी यहाँ पे देखो कुछ अल्फ़ा वर्ड दे रखा है जो भी क्या है? सीरीज है, अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। यानी जहाँ जहाँ गैप है ना वहाँ वहाँ बताना है कि कौन कौन सा अल्फ़ा वर्ड इस ऑप्शन के अनुसार भराएगा, जो आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे पहले हमें काउंट करना होगा कि यहाँ पे कितना अल्फ़ा वर्ड है। तो देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल ओवरऑल अल्फ़ा वर्ड की संख्या की बात करें ना तो 12 होगा ना। और जब 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा भाई? तो 2 गुने का 6 होगा या फिर 6 गुने का 2 होगा। और कोई तरीका है? नहीं ना है। तो देखो हमारे कहने का मतलब है ना कि या तो आप लोग 2-2 के छोटे छोटे खंड बनावो या फिर आप लोग 6-6 के छोटे छोटे खंड बनावो। तो देखो अगर मैं 2-2 के छोटे छोटे खंड बनाता हूँ, जैसे देखो ये 2 ये 2 ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2 और ये 2, 2-2 को मैं छोटे छोटे खंड बना दिया। अब यहाँ पे आप सभी को करना क्या है? तो ये समझना है, क्या समझना है भाई? तो देखो यहाँ पे क्या है? डी और सी, पहले पे डी और दूसरे पे सी है। तो यहाँ पे पहले पे मैं डी दूंगा और दूसरे पे सी दूंगा। तो देखो डी सी। अब यहाँ पे डी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे डी सी, फिर देखो यहाँ पे डी सी और फिर टी सी। डी सी देखो सभी में फिलअप हो गया। तो कहाँ पे क्या क्या लिखे हो जो बताओ। तो देखो यहाँ पे डी और सी, फिर सी, फिर डी, फिर सी और फिर सी। अब बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई? तो यहाँ पे डी डबल सी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना वह बी है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना 11 नंबर का क्या कर रहा है भैया आप सभी से। देखो 11 नंबर का जो प्रश्न है ना यहाँ पे समझना कर रहा है। यहाँ पे देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न, और इसमें इस तरह से कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ भाई? पश्चिम कहता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रश्न समझना होगा। कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 किलोमीटर चलता है। कहाँ चल रहा है भाई? उत्तर की ओर मुख करके। अगर रवि को मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब उत्तर की ओर क्या कर रहा है? 30 मीटर चल रहा है। तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर कितना चला भाई? तो 30 मीटर। ठीक है, कह रहा है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है। यहाँ आया ना, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, इधर आएगा
और कितना चला भाई, तो 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चला। करा इसके बाद हुआ फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, तो देखो यहाँ से कर रहा है ना बाईं ओर मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर। बाईं ओर कहाँ होगा, इधर नीचे की ओर। और कितना चला भाई, तो 30 मीटर बाईं ओर चला। अब कर रहा है ना कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितने दूरी पे है। तो देखो यहाँ पे बताना है ना, उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, पहुँच रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है ना यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी बताओ और वह किस दिशा में। तो देखो इस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में है ना, यानी इतना से इतना के बीच की दूरी की बात करें तो देखो जब ये 30 है, ये 30 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। ये कितना दूरी होना चाहिए, 50, यानी दूरी की बात करें तो 50 मीटर होगा। और दिशा की बात करें ना तो देखो इस दिशा में है और इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा, यानी क्या है, तो 50 मीटर पश्चिम दिशा की ओर है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 12 नंबर का क्या करा है भाई। यहाँ पे देखो 12 नंबर का प्रश्न है ना, करा एक निश्चित कूट में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी प्रकार इतना को कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट से हमें क्या कर रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दे रखा है। अब यहाँ पे जब हमें दे दिया जाएगा ना ऐसा प्रश्न, तो यहाँ पे बस हम एक ही तरीका को अप्लाई करते हैं और वह है अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है भाई, तो टी है, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी है और टी है, ए है, बी है, एल है, ई है। ठीक है, अब इतना का जो लिखा ना वह क्या लिखा, तो इतना लिखा, यानी यू लिखा, सी लिखा, ई लिखा, पी लिखा और जे लिखा, यानी इतना से इतना लिखा। ठीक है, अब हमें सोचना होगा आखिर इतना से इतना लिखा तो ये कैसे लिखा, यही हमें क्या करना है, पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। जैसे टी का कितना होता है भाई, 20 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है, और ई का कितना होता है, तो ई का 5 होता है। अगर हम यू की बात करें तो यू का 21 होता है, सी की बात करें तो 3 होता है, ई की बात करें 5 होता है, पी की बात करें तो कितना होता है, 16, और फिर कितना जे का होता है भाई 10। अब हमें करना होगा क्या, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ। तो देखो टी से कहाँ पे जा रहा है भाई, यू पे, यानी टी का 20 और यू का 21 क्या हुआ, तो 20 से 21 गया प्लस का 1। या फिर देखो ए का 1 और सी का 3, 1 से 3 पे गया तो प्लस का 2। फिर देखो 2 से 5 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 3, और 12 से 16 पे गया प्लस का 4, और फिर 5 से 10 पे गया प्लस का 5। यानी क्या हुआ ना, तो यानी ये हुआ कि इतना के सभी के अल्फ़ाबेट में +1 +2 +3 +4 5 किया और इतना कोडवर्ड ये तैयार कर लिया। तो इसी प्रकार हम इन सभी के अल्फ़ाबेट में ये सीरीज चलाएंगे तो राइट आंसर हमें नहीं आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो ए है, एन है, फिर के है, आई है और टी है। अब अंकित का हमें कोडवर्ड तैयार करना है तो क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट पोजीशन पहले लिखना होगा। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, एन का कितना होता है भाई, तो एन का होता है 14, एक मिनट, एन का कितना होता है भाई, तो एन का होता है 14, के का कितना होता है 11, आई का 9 और टी का 20। अब हमें क्या करना है ना कि +1 +2 +3 इस तरह के सीरीज चलाना है। तो देखो मैं जब एक से अगले पद निकालने की कोशिश करूँगा ए से, तो ए का 1, अगर 1 में मैं 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन बी होता है। एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, 14 में क्या करेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे, 14 प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 प्लस का 2 16, और 16 जो होता है वह पी का होता है। फिर देखो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11, 11 में प्लस का 3 जोड़ेंगे, 11 प्लस का 3 कितना होगा भाई, तो यहाँ 14 होगा, और 14 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, एन का, तो यहाँ पे एन देंगे। फिर देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, 9 में क्या करेंगे, प्लस का 4 जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 जो होता है वह एम का होता है। फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, 20 में क्या करेंगे, प्लस का 5 जोड़ेंगे, 20 प्लस का 5 25, और 25 जो होता है वह बाई का, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, बाई। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ये क्या है, तो ये ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे बी पी
BPNM/, देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, यानी बताना होगा कि यह जो प्रतिबिंब है ना, यह प्रतिबिंब कि अगर मैं यहाँ पे दर्पण लगा देता हूँ और यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, तो दर्पण लगाता हूँ, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब में फिगर दाएं वाले बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में, यानी उलट पुलट जाता है। कैसे, तो देखो इस तरह से। यहाँ पे क्या है भाई, तो ये क्या है, तो ये वर्ग है, और वर्ग के अंदर वाली ये फिगर हमें को पता करना है। तो देखो वर्ग के अंदर जो ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज क्या होगा, उलट जाएगा। कैसे उलट जाएगा, तो देखो यहाँ पे दर्पण यहाँ पे, तो ये उलट के त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, पहले गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखना है इसके अंदर जो M है, अब M जो देखो इस तरह से है ना, तो यह उलट जाएगा। कैसे उलट जाएगा, तो यानी उलट जाएगा इस तरह से। कैसे हो जाएगा भाई, तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऐसा, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी, यानी क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से कहना क्या चाहता है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के अनुसार दिया है। यानी यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है ना आपसे कि जिस प्रकार 4 से 6 और 6 से 8, 12 से 14, 14 से 16 बना है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो इसी तरीक़ा से बना हुआ है, जो बताना होगा। कैसे करोगे, समझना। अगर हम बात करें कि 4 से 8 हो रहा है और 8 से 16 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो देखो अगर मैं 4 में प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 4, 2 और 6 हो रहा है। अब 6 में अगर हम प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 6 प्लस का 2 8, देखो यहाँ पे 8 हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल हो रहा है ना। अब इसी प्रकार जब हम 12 में प्लस का 2 जोड़ते हैं तो देखो 14 हो रहा है। अब जब 14 में प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 16 हो रहा है। यानी क्या किया ना कि +2 किया और वही यहाँ पे क्या किया, तो आया। यानी क्या किया, तो सभी में +2 किया, तो वही ऑप्शन दे चेक करना है। तो देखो 8 में प्लस का 2 जोड़ेंगे 10, लेकिन यहाँ पे 11, ये कट गया। अगर हम देखो यहाँ पे बात करते हैं 3 में प्लस का 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में प्लस का 2 जोड़ेंगे 7, लेकिन यहाँ पे 9 है, ये भी कट गया। अब देखो 9 में प्लस का 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में प्लस का 2 जोड़ेंगे 11, 2 13, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो डी गलत है। तो यानी यहाँ पे कौन सा इन दोनों का रूल फॉलो किया, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। करा है सभी TM है, यानी टी मान लो को यहाँ पे टी अल्फ़ा वर्ड है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा वर्ड टी जो है ना, सभी टी जो है वह क्या है, M है, या सभी टी जो है ना इस M भाई साहब के अंदर आ जाएगा, यानी अल्फ़ा वर्ड M के अंदर आ जाएगा। अब कह रहा है ना कि कोई टी P नहीं है, यानी T और P में जो क्या है ना कि कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है और कोई भी संबंध देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष 1 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कोई PM नहीं है। P और M की बात करें तो P और M में कोई रिलेशन है नहीं ना है, तो वही तो कर रहा है कि कोई PM नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी क्या होगा, ऑप्शन 1 क्या होगा, तो ऑप्शन 1 क्या होगा, तो सही होगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो क्या कर रहा है कि कुछ MT है, कुछ M कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है, ठीक है। और T कहाँ है, तो T देखो अंदर में है। जब T पूर्ण रूप से M के अंदर है ना, तो कुछ MT हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 भी क्या है, सही है। यानी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा 1 और 2 दोनों सही, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। ठीक है,
तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है आप सभी से भाई। तो देखो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, ठीक है। एक कक्षा में कितना ओवरऑल स्टूडेंट है, तो 120। कह रहा है उन में से 30 विद्यार्थी आ गए, यानी क्या है ना कि बाहर में जो थे न विद्यार्थी वह क्या हो गया, तो उनमें और आ गए कितना भाई, तो 30 विद्यार्थी और आ गए। तो देखो पहले था 120 स्टूडेंट, 30 विद्यार्थी क्लास में और आ गया, हो गया कितना भाई, तो 150, यानी कितना विद्यार्थी हो गया, तो 150, 150 हो गया। अब कर रहा है तो उनमें रवि का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से ज्ञात करो। देखो समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। करा एक कक्षा में पहले था कितना विद्यार्थी भाई, तो 120 था, 30 विद्यार्थी और आ गया तो टोटल कितना हो गया, 150 विद्यार्थी, ठीक है। अब कह रहा है ना कि रवि का स्थान दाएं से 40वां, तो बाएं से क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रिक होता है टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, दाएँ का प्लस का बाएं का, और फिर क्या होता है भाई, तो दाएं प्लस का बाएं माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई करना होगा। अब क्या कर रहा है, तो देखो टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना है टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ पे 150 यानी 150, तो यहाँ पे क्या होगा 150 150। अगर हम बात करें क्या करें भाई, रवि का स्थान दाएं से 40वां, यहाँ पे क्या होगा 40 होगा, प्लस का हमें क्या करना है, बाएं वाले बताना है तो बाएं लिखना है, ठीक है। अब फिर क्या होगा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरह से समझो कि यहाँ पे 150 है, अगर ये 1 जो है माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 150 प्लस का एक क्या होगा 151, और 151 में फिर देखो ये क्या है, तो 40 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 40 माइनस में। अब 150 में 40 को घटा 151 हो गया, 151 में जब 40 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी 111 यानी 111वां। यानी क्या होगा ना कि उस कक्षा में अगर हम बात करें रवि का बाएं से तो कितना होगा भाई, तो बाएं से 111वां स्थान होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा। कह रहा है ना कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाता है। देखो यह वेन डायग्राम दे रखा है, कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे सैम्बल हैं, जैसे कि देखो वेजिटेबल की बात करें यानी सब्जी की बात करें तो यह क्या है आयत, आयत के अंदर क्या है सब्जी। अगर हम रूटीन की बात करें तो रूटीन क्या है भाई, तो वर्ग, वर्ग के अंदर रूटीन है। अगर हम बात करें इस तरह से कि फ्रेश, फ्रेश में ताज़ा की बात करें तो यह क्या है, तो त्रिभुज। और अगर हम ये गोला की बात करें तो ये क्या है, वृत्त की बात करें तो यहाँ पे क्या है फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, तो ये गोला के अंदर है। अब हमसे एग्जामिनर यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है ताज़े फल, ताज़ा भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, यानी फ्रेश भी होना चाहिए और फ्रूट्स भी होना चाहिए। तो फ्रेश की बात करें ना तो फ्रेश यानी त्रिभुज भी होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, और फ्रूट्स होना चाहिए, और गोला के भी अंदर होना चाहिए। अब बताओ त्रिभुज और गोला दोनों के अंदर कौन दिख रहा है, तो देखो दोनों के अंदर की बात करें ना तो ओनली वन यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न में करा यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, ठीक है, मान लिया सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को जल कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं बताना होगा। देखो अगर हम बात करें ना वास्तव में पक्षी कहाँ उड़ते हैं भाई, तो वास्तव में बोलोगे सर पक्षी जो उड़ता है हवा में। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करा है ना कि हवा को क्या करा है भाई, तो देखो हवा को नीला कहा जाए, यानी पक्षी जो है वह कहाँ उड़ेगा भाई, तो नीला में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है,
तो उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा। अब बताओ कि थर्मामीटर और डिग्री में आपस में क्या संबंध है। अब वही प्रकार हमें क्या करना है, तो घड़ी का संबंध बताना है। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो इस तरह से सोचेंगे, थर्मामीटर और डिग्री में ये संबंध यहाँ पे होगा ना, समझना कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से, यानी हमें ये सोचना होगा कि थर्मामीटर में जो तापक्रम डिग्री में व्यक्त किया जाता है, यानी क्या हमें समझना होगा कि थर्मामीटर में हम क्या करते हैं भाई, तो तापमान का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, और तापमान का भी मापन करते हैं कैसे, तो डिग्री में। ये समझना होगा कि थर्मामीटर में जो तापमान को हम मापते हैं ना, किस में मापते हैं, तो डिग्री में। अब उसी प्रकार हम बात करेंगे घड़ी। घड़ी में क्या करते हैं भाई, तो घड़ी में हम क्या करते हैं, तो समय को देखते हैं, यानी समय को मापते हैं। अब घड़ी में समय को मापते हैं हम किस में, तो किस में मापते हैं, पेंडुलम में नहीं, घंटा में नहीं, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, तो समय में नहीं, दीवार में नहीं, तो किस में, तो घंटा में। यानी हमें इस तरह से समझना होगा कि थर्मामीटर में जो हम तापमान को मापन करते हैं ना, किस में, तो डिग्री में करते हैं। उसी प्रकार घड़ी में जो समय हम देखते हैं ना, तो किस में, घंटा में। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो घंटा होगा आपका राइट आंसर। ना कि आप लोग समय लगा देना, समय लगाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्मामीटर में जो तापमान को मापते हैं डिग्री में, समझना, तो घड़ी में जो समय मापते हैं घंटा में, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, तो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न करा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने छोर से 11वें अक्षर के दाहिने छोर छठा अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला दे रखा है, यहाँ पे अल्फ़ावर्ड दे रखा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक यही है। और इसमें कहना है चाहता है ना आपका एग्जामिनर कि दाहिने छोर से 11वां स्थान। तो पहले आप लोग ये समझो कि दाएं और बाएं किसे कहते हैं। तो देखो इस तरफ से हम लोग क्या कहते हैं, तो बाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो दाएं कहते हैं, ठीक है। अब क्या करा है ना, अब हमारा एग्जामिनर कहना चाहता है कि दाहिने छोर से 11वें अक्षर, दाहिने छोर से यानी जेड से स्टार्ट करना है, 11वें अक्षर पे आना है। तो देखो जेड से स्टार्ट करो, 11वें अक्षर पे कैसे आओगे, तो देखो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें स्थान पे हमें कौन मिला भाई, तो पी मिला। यानी 11वें स्थान पे हमें यहाँ पे कौन मिला, तो यहाँ पे पी मिला। कौन मिला, पी मिला। यानी जब हम यहाँ पे दाहिने छोर से कितने स्थान पे चले, तो 11वें स्थान पे, और 11वें स्थान पे हमें क्या मिला, तो 11वें स्थान पे हमें पी मिला, ठीक है। आगे क्या करा है भाई, आगे करा है ना, समझना, आगे आपका एग्जामिनर कर रहा है कि दाहिने छोर से 11वें स्थान, 11वें अक्षर पी मिला। अब करा 11वें अक्षर के दाहिने ओर, यानी 11वें अक्षर पी मिला। अब पी के दाहिने ओर, पी के दाहिने ओर इस तरफ होगा, इस तरफ, पी के बाएं ओर इस तरफ होगा, और दाहिने ओर इस तरफ होगा। तो हमें एग्जामिनर कह रहा है ना कि 11वें अक्षर के दाहिने ओर छठा अक्षर, यानी 11वें अक्षर पी मिला, और पी के दाहिने ओर यानी इस तरफ कैमा अक्षर, तो छठा अक्षर। अब हमें छठा अक्षर काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। यानी जब हम इधर से छठा स्थान पे चले ना, तो हमें क्या मिला, भी मिला। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 21 नंबर का प्रश्न, सोचना होगा, समझना होगा। देखो कह रहा है ना ए और बी भाई है। देखो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और यहाँ पे आप सभी को इस तरह से समझना होगा। किस तरह से, तो देखो कह रहा है ए और बी भाई है, यानी ए जो है ना और बी जो है वह क्या है भाई, तो ए और बी दोनों का दोनों भाई है, तो प्लस होगा, पुल्लिंग होगा। कह रहा है सी और डी बहन है, यानी सी और डी जो है ना ये दोनों बहन है, तो दोनों स्त्रीलिंग होगी, ठीक है, मान लिया। अब कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है ना, ए का पुत्र, देखो ए का यहाँ पे कौन होगा भाई, तो ए का कोई पुत्र होगा। मान लिया कि ए का क्या है, तो ए का कोई पुत्र है, ठीक है, ए का कोई पुत्र है। और ए का जो पुत्र होगा ना, ए का जो पुत्र है, ये पुत्र है या क्या है, तो इस डी का ये कौन है, तो डी का ये भाई है,
डी का भाई कौन है भाई? तो डी का भाई जो है ए का पुत्र है। अब जब डी का भाई ए का पुत्र होगा तो यानी ए का बेटा कौन होगा? तो ए का बेटा ये होगा, ये इसका पुत्र है, और सी और डी कौन होगी? पुत्री होगी, क्योंकि सी और डी और ए का पुत्र यहाँ पे ये तीनों क्या है? भाई है। तो ये तीनों भाई बहन है, तो इसका पिता कौन होगा? तो ये होगा। यानी इन तीनों का पिता यहाँ पे कौन है? ए है। इतना हमारी बातों को समझना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना एग्जामिनर, समझो, कर रहा है बताइए बी का सी से क्या संबंध है, यानी सी जो है बी को क्या कहेगा। तो देखो सी कहाँ है भाई? तो सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। सी जो है बी को क्या कहेगी? तो देखो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ए जो कौन है? तो ए जो है सी डी और इसका पिता है, यानी इन तीनों का पिता कौन है? ए। अब देखो ए का ये कौन है भाई? तो ए का भाई कौन है? बी। यानी कि क्या हुआ ना कि सी बी को क्या कहेगा? तो ये कौन हो गया? पिता हो गया, और ये कौन हो गया? पिता का भाई हो गया। यानी सी जो है अपने पिता के भाई को क्या कहेगा भाई? तो सी जो है पिता के भाई को क्या कहा जाता है? तो पिताजी के भाई को चाचा कहा जाता है। यानी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, चाचा होगा, जो कि क्या है? आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 22 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है और किस तरीका से। कह रहा है ना, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने नौ है। देखो हमें ऐसे कितने नौ को चयन करना है। कह रहा है जिसके ठीक पहले 3 हो, यानी इस 9 के पहले 3 होना चाहिए, लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए, बाद में 4 कतई नहीं होना चाहिए। अब ऐसे 9 को हमें देखना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, 9 को खोजेंगे। 9 कहाँ मिला? यहाँ पे। क्या कर रहा है? 9 के पहले 3 होना चाहिए, पहले 3 है, और बाद में 4 नहीं होना चाहिए। देखो 4 नहीं है, तो यहाँ पे एगो मिल गया 9। फिर देखो यहाँ पे एक 9 मिला, 9 के पहले क्या होना चाहिए? 3, बाद में 4 नहीं। यहाँ पे बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 के पहले 3, बाद में 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 है, तो ये गलत हो गया। एक 9 यहाँ, 9 के पहले क्या होना चाहिए भाई? तो 9 के पहले 3, यहाँ पे 8 है, तो ये गलत। 9 के पहले 3, ये गलत। 9 के पहले 3 होना चाहिए, बाद में 4 नहीं, बिल्कुल सही। 9 के पहले 3 होना चाहिए है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, ये भी सही। तो कितना सही वाला मिला? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। यानी ऐसे कितने 9 है? तो 4 9 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा भाई, 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग को बताना होगा। करा यदि ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या 3 हो, यानी करा है ना, यहाँ पे देखो डाइस वाले प्रश्न है, पासा वाले, और 2 पासा दे रखा है। ठीक है, अब 2 पासा में यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखा है। देखो 5 बिंदु, 6 बिंदु, 1 बिंदु, 1 बिंदु, और यहाँ पे 2 बिंदु हैं, माफ़ कीजिएगा 1 बिंदु नहीं है। यहाँ पे 2 बिंदु है, 5 बिंदु है, 1 बिंदु है, 6 है, 2 है, 3 है। अब कह रहा है ना कि 3 जो बिंदु है उसके नीचे वाले फलक पर बिंदु की संख्या कितना होगा, यानी 3 बिंदु वाले के विपरीत फलक पे कितने बिंदु वाले संख्या होगा, जो बताना होगा। तो कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि 2 पासा में आप लोग पहले देखो कि कौन सी स्थितियां कॉमन है, यानी कितने कितने बिंदु वाले भाग जो है फलक है वह कॉमन दिख रहा है। तो देखो बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो 2 बिंदु इसमें है और 2 बिंदु इसमें, यानी 2 बिंदु वाले फलक जो है वह कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि 2 बिंदु वाले कॉमन क्या है, फलक बिंदु क्या है, कॉमन है। अब जब 2 पासा में यानी जब 2 पासा में एक स्थिति कॉमन मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे एक स्थिति और एक स्थिति कॉमन मिले ना, तो आप लोग क्या करते हो, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो, यानी कहाँ? इस तरफ से, और यहाँ पे कहाँ? तो इस तरफ से। यहाँ पे आए हो तो देखो कहाँ से चले हो, शुरू किए हो तो 2 बिंदु से, तो 2 बिंदु के बाद फिर कहाँ आए हो, तो 1 बिंदु पे, और 1 बिंदु से बाद कहाँ पे आए हो, तो 5 बिंदु पे। ठीक है, इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो 2 बिंदु से, तो 2 के बाद कहाँ आए हो, 6 बिंदु पे, 6 के बाद कहाँ आए हो, 3 बिंदु पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये होता है कि 5 बिंदु के विपरीत 3 बिंदु, 1 विपरीत के बिंदु 6 बिंदु होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आपका एग्जामिनर पूछ रहा है भाई, कह रहा है ना कि 3 हो,
यानी बिंदुओं की संख्या 3 हो तो नीचे वाले फलक बिंदु पे कौन सी होगी, यानी 3 बिंदु वाले विपरीत बताना है। तो देखो 3 बिंदु के विपरीत वाले फलक पे क्या बता रहा है भाई, तो यहाँ पे 5 बता रहा है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 3 बिंदु के विपरीत वाले फलक पे 5 बिंदु वाले फलक हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो कर रहा है ना कि यहाँ पे भाग का अभिप्राय जोड़ है, घटाव का भाग है, गुना का घटाव है, जोड़ का गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कितना है भाई, तो 62 है। यहाँ पे क्या है, भाग है। अब देखो भाग का अर्थ क्या करे भाई, भाग का अभिप्राय जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 8 होगा। फिर देखो घटाव का अभिप्राय क्या है भाई, तो भाग है, तो भाग दो। फिर देखो गुना का अभिप्राय क्या है भाई, तो गुना का घटाव है, घटाव दो 24। और जोड़ का अभिप्राय क्या है भाई, तो गुना है, तो गुना दो 8। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे भाई, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, 62 होगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी जब हम 8 में 4 से भाग देंगे कितना प्राप्त होगा, 2, यानी 4 दूना का 8 माइनस का। अब देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे, तो 24 गुने का 8 करेंगे कितना होगा, तो 800 का 32, 2 बाकी 3, 8 दूनी 16 और 16 3 क्या होगा, तो 19 होगा। 24 8 92 से 192। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे, तो 62 प्लस का 2 कितना होगा, 64 और 64 माइनस का 192। अब देखो 192 में जब 64 को हम घटाएंगे कितना आएगा, तो ये हो गया 12, 12 में से 8 जाएगा कितना होगा, 4, 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8। ये हो गया कितना भाई, तो ये हो गया यहाँ पे 8 में से छो जाएगा 2 और यह 1। और ये किस में आया, तो यह जो आया ना 128, यह 128 जो आया माइनस में आया, माइनस में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करे भाई, तो 25 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्लास को शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।